हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्लास 12th के विद्यार्थी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बिंदास झकास। थोड़ा तो रुक जाइए वीडियो का स्टेप देखिए। आपके सामने पेज को हमने फाड़ा, ये भी फाड़ा। जानते हो किस लिए फाड़ा? आपसे हमेशा हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन आता होगा एग्जाम में कि कभी कविता का नाम तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। वादा करते हैं, पूरा वादा करते हैं 100%। यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, आज पढ़ाने जा रहा है इस फनी अंदाज में। कभी कविता अगर हम बाथरूम में भी रहिएगा तो नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं, सुनिए कैसे। देखिए पेपर गया उधर। अब देखिए पहला नंबर बउआ बातचीत। काची हो? बातचीत। अगर बातचीत के बारे में पूछ दिया जाए कि बातचीत के लेखक के है, ये बताइए कि हम जो बातचीत करते हैं, छोटा सा प्यारा बच्चा होता है, बाबू खाना खाया, मम्मा पापा बोलो। अरे बाबू छोटे बच्चा से ना बतियाएंगे हो, तो बातचीत करेंगे तो बालक से करेंगे। बाल 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 यानी बाल कृष्ण भट्ट। देखो लिखा है किससे बात करेंगे? बालक से यानी बाल कृष्ण भट्ट। ये क्या है? ललित निबंध है। तो यानी अगर आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ गया कि बातचीत के लेखक क्या है, तो कहिएगा अच्छा बतियाएंगे कैसे? बलाकवा से बतियाएंगे। ओ बलाकवा यानी बातचीत के लेखक कौन? बाल कृष्ण भट्ट। बोलिए मरते दम तक याद रहेगा ना? बाथरूम में रहिएगा तभी भी याद रहेगा, है ना? आगे सुनिएगा दूसरा नंबर। उसने कहा था, आप पढ़े होंगे, उसने कहा था। अरे कही या कह के क्या हो गई? शर्मा गई, है ना? कही या कह के क्या हो गई? मान लो वो जो रखी थी ना हो, और ये जो रखी थी तो उसने कहा था, तो ये दुपट्टवा नहीं था हो, तो कही कि देखते नहीं एक काढ़ा हुआ मतलब रेशम का वो, समझ रहा ना, है ना? तो कही आ कह के बाद क्या हो गई? शर्मा गई। सुनिए कैसे याद करेंगे। उसने कहा था यानी वो कही या कह के शर्मा गई। शर्मा गई मतलब शर्मा। कौन शर्मा? अरे भाई चंदर शर्मा गुलेरी। अरे इसमें शर्मा नहीं है, वो कही कह के शर्मा गई। दिमागवा में खोपड़िया में बैठा लीजिए, शर्मा गई मतलब शर्मा। ये क्या है? तो कहानी है, समझे ना? आगे देखिए संपूर्ण क्रांति। जानते हो बाबू, जब कोनो क्रांति होगा तो जयकार लगाएंगे ना, जय 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 जयकार। गांधी जी भी जो क्रांति किए तो उसमें जयकारा लगाए, है ना? अभी प्रोटेस्ट हुआ था जो दिल्ली में, देखिएगा जयकारा लगाया गया, नारा लगाया गया, है ना? तो संपूर्ण क्रांति जब हुआ, कोई भी क्रांति करेंगे तो नारा लगाएंगे। तो नारा से याद रही ना भाई कि ये नारा यानी क्रांति हुई तो नारा लगी हो। नारा मतलब के? नारायण। नारायण मतलब के? तो जयप्रकाश नारायण। कोनो दिक्कत बा भाई? अगर दिक्कत हुई तो कमेंट में बताइए। लास्ट वीडियो, अगर ये वीडियो पर अगर व्यू बनिया गया तो वादा करते हैं अंग्रेजी का लेकर आएंगे ऐसे धुआंधार ना कि बाथरूम में भी याद करवा देंगे। अंग्रेजी के लिए याद रखिएगा, इंग्लिश का भी ट्रिक बना रहे हैं, बात समझ रहे हो ना? और इसको थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए इंग्लिश का ऐसा लेकर आएंगे ना कि आप जो ना बाथरूम में रहिएगा, आपको अगर पूछ दिया ना तो वही में से बोलिएगा आंसर हाई होगा। समझ रहे ना? इस तरीके से ट्रिक लेके आएंगे। देखिए हाई तो ये हो गया, याद होगा संपूर्ण क्रांति। आ देखो ये क्या है? तो भाषण है। भाषण न दिए थे जयप्रकाश नारायण हो। आ देखो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा शरीर, पुरुष का आधा शरीर, नारी का महादेव, माता पार्वती। देखो कैसे याद रखेंगे भाई? रामधारी सिंह दिनकर। देखो तो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ लिखा है यानी आधा नर और आधा नारी। यानी राम जी हमेशा अपनी नारी से क्या रहे? दूर रहे। राम जी जो है अपने पत्नी से हमेशा दूर रहे, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा अर्धनारीश्वर नारी यानी नारी, नारी मतलब कौन? सीता मैया। राम जी हमेशा क्या रहे? दूर रहे। तो राम जी दूर रहे तो इसे याद क्या रखना है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह क्या है? दिनकर जी है कि ना हो? आगे सुनिए। रोज। रोज कहानियां याद है ना, भूतवा वाला? देखिए रोज। रोज एक कहानी है जिसके लेखक सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय है। देखिए ये बताइए बाबू, हेतना बतिया तो कभी आवेला ना एग्जामों में? का अज्ञेय आएगा ना? तो ये बताइए कि माई जो बिया डेली डेली कोनो काम कही, बउआ हई काम करो, हई काम करो, हई काम करो, डेली डेली काम करे। एक दिन माई ना करे, ना करे। रोज रोज अज्ञा मानेंगे
नहीं मानेंगे। तो चाहे मान लो कि मम्मी से ज्यादा है तो डेली डेली आज्ञा मानेंगे। क्लास में आइएगा, मैं कम इन सर, यस कमिंग, डेली आज्ञा मानना पड़ता है। आज्ञा मानना करता है, रोज 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 आज्ञा मानना पड़ता है। दिमागवा में खोपड़िया में बैठा ली है, रोज के लेखा के है आज्ञा, आज्ञा मानना से आगे लिखा है क्या? देखिए तो आज्ञा लिखा है लास्ट में, तो याद ना हो जाएगा। आगे सुनिएगा, आगे देखिए, देखिए एक लेख और एक पत्र के लेखक, एकदम प्यार से देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है स्क्रीन पर। कुछ एक पत्र और एक लेख के लेखक जो है एक है भगत सिंह। अरे भाई कैसे हम बताएंगे? देखो एगो पत्र लिखायल और एक लेख लिखायल। तब पत्र के खातिर लिखलन भगत सिंह अपने मित्र के। तो देखो एक लेख जो है भगत सिंह लिखे, तब भगत सिंह एगो का लिखे? लेख लिखे। तो इससे याद रखिएगा एक पत्र और एक लेख के लेखक के है भगत सिंह। इससे आराम से हो जाएगा। आई पूछेगा ये क्या है, तो भाई पत्र लिखे हैं, तब पत्र और लेख है। आगे सुनिएगा, ओ सादा नीरा। देखो ओ सादा नीरा, सादा नीरा मतलब समझते हो ना बउआ, पानी। कैसी होता है? पानी। तो ओ सादा नीरा ललित निबंध है और इसके लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। क्या है? माथुर। देखिए जगदीश चंद्र माथुर, बउआ रे जगदीश यानी जग, शुरू में कहा गए जग। आई देखा नीरा, नीरा मतलब पानी। ये बताओ जो हमने पानी पी ले जा तो काथी से पी ली जा? जग से। काथी से पियेंगे? पनिया। पनिया जब पियेंगे जगे से न पियेंगे, मग चाहे जग। तो वो सादा नीरा, नीरा मतलब जल, और काची से पानी पियेंगे? काची से? बोलिए, जग से। तो इसे याद रही, अच्छा जग वाला, हाँ जगवा से पानी पियम जगदीश चंद्र माथुर, एक बाद पनिया पियम यानी नीरा, नीर मतलब पानी। तो वो सादा नीरा के लेखक के भाई जगदीश चंद्र माथुर। हाँ हाँ। अच्छा देखो एगो तनी फनी अंदाज में, तनी देवी जी लोग जाला गोलगप्पा खाए खींचे, है ना? जब देवी जी लोग तो मुंह में पानी आई तो थोड़ी कमेंट करी पानी वाला। तो जब अभी आप लोग पानी जब जाते हैं गोलगप्पा खाने के लिए, तो एक बाद पनिया काची से पियाता है सब? देखिए जग रखेगा लेकर के वही से पानी पीते हैं, है ना? वही से ना पनिया पीते हैं, जगवा से मगवा से। तो ऐसे लड़की समाज अपन याद रखेगा, समझे ना? कि हम लोग क्या करेंगे। दूसरा नंबर सिपाही के माँ, इसके लिए तो एकदम खतरनाक तरीक है। ये बताओ सिपाही की माँ बउआ के लेखक के है? तो सिपाही की माँ के हम बात करें के बाद केकरा से? मोहन राकेश से। देखिए है ना, ध्यान दिया। कैसे याद करेंगे मोहन राकेश का? थोड़ा बजरंग बली वाला कलर ले लेते हैं, देखिए तो दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है? ठीक है, ले लो। ठीक, ये मोहन राकेश। कैसे याद रखेंगे कि सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है? एगो फनी अंदाज में ये बताओ बाबू, सिपाही देश खातिर मरेगा मिटेगा, सामने केहू आई धराम 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 शुरू मार देगा। सिपाही के कौन मोह माया बा? नहीं खे नो। कौनो सिपाही के मोह माया नहीं होता है, मोह माया नहीं होता है, मोह से मोहन राकेश। बात समझ में आ गया? सिपाही के कोनो मोह माया नहीं होता है, इसलिए एक सिपाही की माँ के लेखक क्या हो गया? मोहन राकेश। क्या हो गया? मोहन राकेश, है ना? मोह माया सिपाही के नहीं होता है, याद रखिएगा। सिपाही के माँ के लेखक है मोहन राकेश। आगे सुन लो, परगीत और समाज। अगर याद नहीं होगा तब कहिएगा। देखो परगीत और समाज, देखो जब हम बात करेंगे समाज में तब प्रगति की बात करते हैं। अब प्रगति की बात करने के लिए नाम बनाना पड़ता है। जब हम अपन नाम बढ़ाएंगे, प्रगति की बात करेंगे, तो अपन नाम बढ़ाने के लिए कुछ समाज में प्रगति और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? समाज में प्रगति बनाना चाहेंगे। प्रगति बनाना चाहेंगे यानी हम नाम कमाएंगे, तो नाम कमाएंगे उससे का भइल? नामवर सिंह। तब प्रगीत और समाज के लेखक के हो गए नामवर सिंह। ये क्या है? ये नामवर सिंह जब रहलन, देखो आपन बउआ नाम कमाए खातिर दूसरा के तनी मनी बुराई करे के होला। एगो नेतवा देखिए क्या करता है,
एगो नेताजी के तनी नाम कमाना है, दूसरा के कमी ढूंढेगा, है ना, कि वो का कमी किया है। यानी ये जो जानते हो ये क्या है, तो आलोचनात्मक निबंध है, आलोचना किया गया है, एक दूसरे का बुराई किया गया है, अपन नाम कमाए खातिर फलनवा आदमी है ना, हाउ टीचरवा हेंग पढ़ाता है, आपन पूरा बढ़ाई करेगा, बात समझ रहो ना। तब नाम कमाए खातिर क्या करना पड़ेगा समाज में, है ना, अपन आलोचना किसी का करना पड़ता है। यहाँ पर लोग आलोचना नहीं, आलोचनात्मक निबंध है ना, नामवर सिंह इसके लेखक। आगे देखिए जूठन, देख बाबू कहानी बड़ी खतरनाक है जूठन वाला। जूठन बताइए जूठा खाने वाला चीज है वो, नहीं ना चीज है। तो यहाँ देखिए, है ना, ये बताइए कि जूठन जो इसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। देखो कैसे, शिव का जूठन अमृत के समान होता है। किसका जूठन? शिव का। देखो तो यहाँ पर हम ये वाला नीचे वाला आपसे हम ज्यादा बढ़िया लिखे हैं कि जूठन वाल्मीकि मांग रहे हैं राम से, है ना। देखो ये क्या होगा, वाल्मीकि यानी ये बताइए कि जो जूठन है वो वाल्मीकि यानी छोटा सा बालक है। एक और ही ट्रिक तुम लिख सकते हो, वाल्मीकि मतलब छोटा सा बालक, अगर कहीं जूठा गिरा हो वो भी लेकर के खा लेता है ना। तो याद रखिएगा जूठन जो है वो बालक खाता है, यानी वाल्मीकि, या शिव का जूठन जो होता है अमृत के समान होता है। तो ओम प्रकाश, यानी ओम प्रकाश यहाँ दिया गया है। जूठन का वाल्मीकि मांग रहे हैं, क्या चाहिए, राम से जूठन मांग रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि से याद रखिए बालक जो है क्या मांगता है, जूठा मांगता है। आगे देखेंगे, हाँ तो इसका बातें कुछ अलग है। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ना, इसके लेखक मलयज। बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक है बउआ, तनी दिल के थाम के रखिए, है ना। देखिए 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 मैं क्या बोले वाला बनी, है ना। आ तनी तनी मोबाइलिया के तनी साउंडवा कम कर लिए ताकि अगल बगल वाला लोग ना सुने। सुनिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके जो लेखक है ना मलयज है। क्या है, मलयज। ये बताइए, लोटा में पानी लेके आ गांव में लोग जानते रहा क्या करेला, हेंगा। जब हेंगा जब डिब्बा रखेगा ना, हेंगा आ हेंगा जब चल देगा तो बुझा गए कहाँ जाता हूँ, बुझाए, बुझ गई नु। ऐसे ऐसे डिब्बा लेके लेफ्ट हैंड में चल दिया, आ जब चलेगा तो जानता है क्या करेगा, जाएगा मॉल, मॉल समझ गई नु, मॉल निकाले बांधा के जरिया। तो जब मॉल निकाले जाएगा तो मॉले, आ जब जाएगा तो हंसते हुए ना जाएगा हो। एगो दूगो दोस्त होगा चाहे कौन है भाई चल चल, है ना, ये बनावत है जे खाए वाला बा, है ना, आ चल देलक तो हंसते हुए न जाई हो, मॉल निकाले तो हंसते हुए जाएगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलयज। बात बुझा गया। ये क्या है, तो ये डायरी है। क्या है, डायरी है, समझ गई ला। आगे सुनिए, एक और ही एक ट्रिक हमने निकाल सके ले जा, कि मान लो कि अगर हम मल यानी कुश्ती में जब जाएंगे तो हंसते हुए ना जाएंगे, ये भी लिख सकते हो, ये भी आसान है। लेकिन हम मलवा वाला ना, मलवा वाला तो ज्यादा इम्पोर्टेंट बा, क्या कि लोग के ज्यादा याद रही। अच्छा जानते रहे जितना खरकोचा बात होला तो ज्यादा याद होला, ठीक बा। आगे देखूंगा तिरिच, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश है। देखिए कैसे, ए बउआ जवन सूरज निकलता है तो सूरज निकलता है तो प्रकाशवा डायरेक्ट थोड़ी आवेला हो, सवेरे सवेरे तिरछा आवेला। तो तिरछा, अच्छा तिरिच यानी तिरछा, आकाशी का प्रकाश आएगा सूरज का, तो सूरज का प्रकाश आएगा, यानी सूरज का प्रकाश हमेशा क्या होता है, तिरछा होता है। ऐसे याद रखिएगा कि तिरिच के लेखक के है उदय प्रकाश, के है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश यानी जब सूरज जब निकलता है तो उसका प्रकाश हमेशा तिरछा आता है। तो यही से याद रखेंगे कि जो तिरिच के लेखक है वो कौन है, उदय प्रकाश। कोई दिक्कत है? आगे सुनिए, है बाप रे, शिक्षा अंत भला तो सब भला। आ देखिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, समझते हो ना। ये बताइए कि जो महाभारत हुआ उस महाभारत में शिक्षा के दिया, भगवान श्री कृष्ण दिए। अर्जुन को शिक्षा दिए भगवान श्री कृष्ण, है कि नहीं। तो जो शिक्षा के देगा हो, कृष्ण देगा, कृष्ण भगवान देंगे। तो ऐसे याद रखिएगा, जे कृष्ण मूर्ति यानी हमें कृष्ण लगल है, आ कृष्ण भगवान के मूर्ति, है ना हो। तो जो शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्ण मूर्ति।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। अगर इस पर व्यू अच्छा खासा गया तो हम वादा करते हैं कि आपके लिए लेकर आएंगे इंग्लिश का ऐसा ट्रिक। हिंदी का भी देखिए, अभी आपको एगो पार्ट समाप्त किए हैं, एक पार्ट और बचल है, उसके लिए भी एहू से खतरनाक ट्रिक लिखे हैं, लेकर के आएंगे ना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा। याद रहेगा, जानते हैं बुढ़ारी में बउआ जब आपका दांत टूट जाएगा ना, देवी जी लोग जब दीदी लोग है, आप भी ना नानी परनानी बन जाइएगा ना, वही बेरा अगर कोई पूछ देगा ना, है ना, कोई बच्चा आपका पढ़ता रहेगा, है ना, नतनी नाती, तो वही बेरा एकदम दांतवा टूटा रहेगा तो वह आंसर होगा, होगा हे मतलिक है, वही बेर ले याद रहेगा, एकदम ना भूलिएगा, समझे ना। तो इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए लेकर आएंगे पुनः दूसरा इसका वीडियो, और इंग्लिश का भी खतरनाक वीडियो लेकर आए। और एक बात और ही बोल देंगे इसमें कि जो बच्चे, अगर मेरा चेहरा तो लगभग इस छपरा में लोग थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, उतने फेमस टीचर नहीं है, ठीक है, अभी उम्र कम है और अभी से शुरू हुआ है, फिर भी मतलब आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा। जो भी है छपरा में आर्ट्स में सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाले शिक्षक हम हैं, इंग्लिश हिंदी का तो बातें छोड़िए, ठीक है। तो देखिए, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर थोड़ा मोड़ा मेरे वीडियो आता है। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो बजरंग नगर काशी बाजार, यानी मजार जो है, मजार के बगल में महिला थाना के बगल में इंस्टीट्यूट चलता है ना, किसी से पूछिएगा, आप आइएगा खुद, तो यहाँ संस्कार कोचिंग का बोर्ड दिखेगा, आप आ करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है मेरा इंस्टा आईडी है संस्कार कोचिंग ऑफिशियल के नाम से, उसमें बहुत जबरदस्त जो वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि मोटिवेशनल वीडियो होता है ना, क्विज क्वेश्चन वगैरह सारा होता है। एक और यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं जो केवल ट्रिक का दादा के नाम से होगा, केवल ट्रिकें बताएंगे, एकदम इंग्लिश का जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा, समझ गए। और बाकी क्या कहना है ना, तो आप आइए और एक बार पढ़िए, और टारगेट बैच भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें मिलिए। और आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम आता है ना, तो जबरदस्त 5 से 6 पेज का, मतलब 10 से 20 क्वेश्चन जो गेस करते हैं, आप पीछे का रिकॉर्ड का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एकदम लड़ा था, आगे भी वादा करते हैं कि पर्चा पर्चा लड़ा देंगे, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाइए, लव यू गाइस।